हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज भारत ने जो कदम उठाया ना, यकीन करो एक विक्ट्री साइन लगा दिया उस जगह पे और चीन जल के राख हो चुका है। मतलब जहां पर युद्ध जीता है, अभी युद्ध बंदी हुई है, प्योंगयांग लेक जो है उस जगह पे भारत ने लगाया है इंडिया बिल्ड शिवाजी महाराज स्टेचू नियर चाइना बॉर्डर। वीडियो रिलीज बाय इंडियन आर्मी ने ये वीडियो रिलीज किया है और चाइना राख हो चुका है जल के। भाई साहब उस जगह पे एज अ विक्ट्री साइन स्टैचू लगा दिया शिवाजी महाराज का, जो कि आपको पता है कितने बड़े एक योद्धा थे, कितने बड़े ब्रेव किस्म के वॉरियर और लीडर थे। तो बिना किसी देरी के देखेंगे तो स्टार्ट पीडी सर का वीडियो। यार भारत ने सही भाई उनको तपाया भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारतीय सेना ने यह वीडियो करी है रिलीज पैंगोंग सो लेक की। जी हां, वही लेक जो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना वहां पर है। नाउ जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये इतनी बड़ी बात क्यों है और क्यों भारत ने ये भव्य स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज का चाइना के बिल्कुल सामने लगा दिया है। चाइना को बिल्कुल सामने लगाया भाई, लेक के सामने। नाउ ये जो स्टैचू यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल पैंगोंग सो लेक के पास है। पीछे इधर आप देख पाओगे ये है पैंगोंग सो लेक, ये भारतीय सेना के वीर जवान। और इधर यहाँ पे अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे चाइना, ये इंडिया, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो यहाँ से गुजरती है ना, ये पैंगोंग सो लेक को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा अनफॉर्चुनेटली चाइना के कब्जे में है, एक हिस्सा हमारे पास है। नाउ यहाँ पे ये स्टैचू लगाना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 से पहले यहाँ पर चाइना ने हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी थी। रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि चाइना ने यहाँ पर लाइट वेट टैंक्स कर दिए हैं डिप्लॉय। उसके बाद फिर 2021 में हमने देखा कि इंडिया और चाइना दोनों ने अपने सोल्जर्स को पुल बैक किया था पैंगोंग सो लेक से। मगर आप सैटेलाइट इमेजेस से देखोगे तो अभी भी काफी बार ये पता लगता है कि चाइना अपने साइड की जो लेक है वहां पर ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप्स ये सब डेवलप कर रहा है। तो इंडियन आर्मी भी हमेशा यहाँ पर डिप्लॉयड रहती है। इन केस चाइना ने कभी कुछ करने की कोशिश करी तो हम अपनी धरती प्रॉपरली डिफेंड कर पाए। नाउ चाइना को ये बताने के लिए कि भारत लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा, इंडिया के जो कैंप्स है वो तो है ही, अब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर स्टैचू भी इंस्टॉल कर दिया है जो हमारे जवानों को प्रेरणा देगा। क्योंकि आप सब लोग एक बात मानोगे, अगर पैन इंडिया पूरे भारत में एक एम्परर, एक किंग को पैन इंडिया रिस्पेक्ट मिलती है, सब लोग उनके जो आइडियल्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्योंकि वो मराठा एम्पायर के किंग थे, जो उनके आइडियल्स थे स्वराज के, वो काफी हद तक रेजोनेट करते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, साउथ की स्टेट्स आप देख लीजिए, केरला, तमिलनाडु, आप नॉर्थ में कहीं भी आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी फॉर व्हाट ही स्टूड फॉर व्हाट ही फॉट फॉर। स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब मराठा एम्पायर उतना स्ट्रांग था भी नहीं। क्योंकि देखिए जो काम शिवाजी महाराज ने किया था उसके बाद इवेंचुअली मराठा एम्पायर का विस्तार हुआ, मराठा एम्पायर स्ट्रांग बना। बट शिवाजी महाराज को हम आज के समय इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि ना सिर्फ ही इज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी, उन्होंने ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा हाई लेवल की ब्रेवरी दिखाई थी जब उनके सामने एक बहुत ज्यादा ताकतवर मुगल साम्राज्य था। और आप अगर इंडिया चाइना का केस देख लीजिए ना, तो चाइना आज के समय ज्यादा रिसोर्सफुल पावर है। हमारी चाइना के साथ इस वक्त कोई वॉर नहीं है, हम चाहते भी नहीं है कि वॉर हो, मगर चाइना हमारे अगेंस्ट कई बार अग्रेशन कर चुका है, कई बार अग्रेशन करने की कोशिश करी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, आप अगर ट्रैजेक्टरी देखो ना, हर 10 साल में चाइना ने एक बार इंडिया के अगेंस्ट बड़ा अग्रेशन करने की कोशिश करी है। आप 1962 वॉर देख लीजिए, उसके बाद कई स्मॉल स्केल कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं बॉर्डर पे जहां पर कई बार चाइना को लॉसेस भी हुए हैं। बट ओवरऑल आप देखो हर 10-15 साल में चाइना एक बार इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करता है। और चाइना देखिए अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ाता जा रहा है। जो एक्चुअल चाइना का डिफेंस बजट है, कई लोग कहते हैं $300 बिलियन के भी ऊपर जा चुका है, जो कई गुना ज्यादा है इंडियन डिफेंस बजट के। इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट, 6th जनरेशन फाइटर जेट, उसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल, बहुत कुछ बना के बैठ गया है आज के समय चाइना। तो ऐसे टाइम में आप सब लोग समझ सकते हैं
छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन कोई हो नहीं सकती। सोल्जर जेन्युइनली सोच सकते हैं कि आप इनको इमेजिन देख करिए कर ही कि उनके उनको अंदर छत्रपति जज्बा शिवाजी आएगा। महाराज को हाँ, कैसे सही लगता होगा जब वो मुगल साम्राज्य के सामने खड़े होते होंगे, जो कई कई गुना ज्यादा ताकतवर था कंपेयर टू मिलिट्री स्ट्रेंथ, बट स्टिल ही सक्सीडेड और मराठा एम्पायर ने फ्लरिश किया। और Still वो इंटरेस्टिंग जीते बात थे, देख बिल्कुल। लीजिए, इंडिया में आपको मुगल साम्राज्य के किसी भी जो एम्परर हैं उनके स्टैचू आपको नहीं दिखेंगे, जबकि हाँ। शिवाजी महाराज का स्टैचू आज के समय हर जगह पे। पैंगोंग सो लेक के बिल्कुल पास खड़ा है। आज भी भारतीय सैनिकों को कई सदियों बाद भी प्रेरणा दे रहा है। और इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है, ना सिर्फ इंडिया चाइना की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे हमने शिवाजी महाराज का स्टैचू किया है इंस्टॉल, इवन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आप देखोगे ना, वहां पर भी सोल्जर्स को इंस्पायर करने के लिए हमने स्टैचू किया है इंस्टॉल, और इट वर्क्स। आप देखोगे सोल्जर्स जेन्युइनली इंस्पायर्ड फील करते हैं, उनको दे कैन रिलेट टू दैट स्टैचू। वो ब्रेवरी और जो आप कह लीजिए उनकी एक लेगेसी है जो हिस्ट्री बुक्स में दर्ज है, वो बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है हमारे सोल्जर्स को। और एक बार को चाइना के केस में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहे कि रिसेंटली ही हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, ये चाइना में गए हैं। जो ब्रिक्स समिट हुआ था कजान रशिया में, वहाँ पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई। तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं, देखिए चाइना अभी भी ना अक्साई चिन पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। हम लोग काफ़ी बार कश्मीर की बात करते हैं कि पीओके वापस लेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें यह भी यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा कि चाइना ने भी अक्साई चिन कब्जा रखा है, वो भी भारत की टेरिटरी है। इवेंचुअली हमें वो भी वापस चाहिए। और आप अगर देखोगे तो चाइना ने रिसेंटली अक्साई चिन में एक और नई काउंटी क्रिएट कर दी है। काउंटी होता है कि एक सब डिवीजन एक एरिया का। तो यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली चाइना ने हेयान काउंटी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। इंडिया ने ऑफिशियली इसका इतना प्रोटेस्ट किया नहीं। आई थिंक बहुत ही जल्द इंडियन गवर्नमेंट का इसको लेकर प्रोटेस्ट भी आएगा। बट चाइना जैसे कंट्री के सामने आपको हमेशा एक मैसेज सेंड करना होगा कि वी आर प्रिपेयर टू डिफेंड आवर टेरिटरी, और जब टाइम आएगा वी आर रेडी टू टेक बैक आवर टेरिटरी एज वेल, जो हमको बिलोंग करती है, जो एक प्रॉपर इंडियन मैप का पार्ट है। और अभी मोस्ट रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना ने जो इंडिया की बॉर्डर है नियर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का भी फैसला कर लिया है। कुछ ही साल में ये डैम हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, और उसके बाद चाइना चाहे तो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर ये वाटर बॉम्ब से भी अटैक कर सकते हैं। तो अगेन देखिए चाइना के साथ फॉर द टाइम बीइंग रिलेशंस जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे, थोड़े बहुत नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट स्टिल चाइना रिमेन्स ए थ्रेट। तो जो ये स्टैचू है ये चाइना को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएगा भारत की यूनिटी के बारे में, भारत की स्ट्रेंथ के बारे में और भारत की करेज के बारे में। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर ये भी बोलना पड़ेगा, हमने स्टैचू बनाया है, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अपना डिफेंस बजट हम $100 बिलियन तक नहीं लेके जाएंगे और सिर्फ स्टैचूज बनाकर ही हम लोग ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर लेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी अ रॉन्ग असेसमेंट। स्टैचूज आपको इंस्पायर करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, बट एट द सेम टाइम डिफेंस बजट भी हमको बढ़ाना होगा ताकि हमारे सोल्जर्स के पास, हमारी मिलिट्री के पास कैपेबिलिटी हो कि वो ब्रेवरी, वो इंस्पिरेशन वो ग्राउंड पर इस्तेमाल करके देश का नाम रोशन करे और देश को डिफेंड करे। तो अगेन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पैंगोंग सो लेक ये कहाँ पे है और आज के समय ये न्यूज़ में क्यों है? इसी पे तो विवाद हुआ था बड़ा पंगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब इसी के ऊपर सबसे बड़ा पंगा हुआ था और उधर ही जाके मतलब उनकी तरफ मुंह करके छत्रपति शिवाजी महाराज का ये बनाया, ये एक तरह से उनको मैसेज दिया कि भाई हम एनी टाइम रेडी हैं, हमारे सोल्जर्स रेडी हैं और हम किसी से भी नहीं डरते इस मामले में। और ये 2020 में भी बताया था और अभी भी बताएगा भारत जब। और मैं एक बात बताऊं, भले जो मर्जी दुनिया बोले, सारा कुछ करे, इंडिया बहुत पावरफुल है। अगर कोई कहता है ना कि अगर चाइना का और इंडिया का अगर मुकाबला तो किया भाई जाए, जंगें जो है वो जिगरे से भी लड़ी जाती हैं और जिगरा जो इंडियंस में है ना, इंडिया के पास, हाँ, अगर हैंड टू हैंड ले ना, मैं नहीं क्या समझता कि वो दो मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ कि अगर चाइना और इंडिया का मुकाबला किया जाए सिवाय एयरफोर्स के, चाइना और इंडिया का मामला किया जाए, इंडिया के पास हर चीज है। मैं क्या कह रहा हूँ, सोल्जर्स को हैंड टू हैंड मुकाबला करा लो। मैं कहता हूँ एक एक इंडियन सोल्जर 3-3 चीनियों को उठा के मारेगा, मजाक के अलावा। वो भाई वो लोग जो एग्रेशन एक इंडियन आर्मी के अंदर है ना, और वो जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये जहाज, फाइटर जेट, ये भी स्लोली भारत पर आ जाएंगे। तो आपका इसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार